वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा की पहली अष्टपदी का तीसरा पद। प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन सै दूजा, प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी, प्रभ के सिमरन होई सुपला, प्रभ के सिमरन सुफल फला, से सिमरहि जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। शब्दार्थ। परमात्मा के सिमरन में सारी रिद्धियां सिद्धियां और 9 खजाने हैं। परमात्मा के सिमरन में ज्ञान ध्यान और जगत के मूल परमात्मा की बुद्धि है। परमात्मा के सिमरन में सारे जप तप और पूजा है। परमात्मा के सिमरन से एक परमात्मा के अलावा किसी और उस जैसी हस्ती के अस्तित्व का विचार समाप्त हो जाता है। परमात्मा के सिमरन से तीर्थ स्नान हो जाता है। परमात्मा के सिमरन से उसके दरबार में इज्जत मिलती है। परमात्मा के सिमरन से संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भला प्रतीत होता है। परमात्मा के सिमरन से मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। वे मनुष्य ही सिमरन करते हैं जिनसे परमात्मा आप सिमरन करवाता है। हे नानक, कह मैं भी उन सिमरन करने वाले लोगों के पैर पकड़ूं। भावार्थ। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से मानो सारी रिद्धियां सिद्धियां और धरती के 9 खजाने प्राप्त हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों की समझ में अटल ज्ञान, मन को स्थिर करने की शक्ति और सकारात्मक विचार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से सारे धार्मिक कर्म पूर्ण हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से यह समझ आ जाती है कि सारी कुदरत में समाये हुए परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा उस जैसा है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से मन पवित्र हो जाता है। फिर तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से संसार में इज्जत मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा महसूस होता है। गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने से मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाता है। वे मनुष्य ही गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं, जिन्हें उनकी अंतरात्मा प्रेरित करती है। हे नानक, कह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश धारण करने वाले लोगों का सेवक बनकर उनका अनुकरण करूं। तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप जी का लाख लाख शुक्राना। आज आपने सुनने और समझने के लिए मुझे जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये अर्थ अच्छे लगे हों तो गुरु अर्जन देव जी का शुक्राना करें। यदि आप अपना कोई अमूल्य सुझाव देना चाहें तो कमेंट में अवश्य बताएं। भूल चूक के लिए क्षमा करें। तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।